Hello student, welcome to my channel Maths for Feel the Concept. Today we will discuss exercise 13.6. Now start करते हैं. आपका first question है the circumference of the base of a cylinder vessel is 132 centimeter. ये क्या कह रहा है? सिलेंड्रिकल वीजल है जिसके बेस का सर्कमफेरेंस 132 सेंटीमीटर है एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर एंड जिसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? कितना लीटर पानी इसमें आ सकता है, हमें ये बताना है. ठीक है, तो हमें इसमें क्या दिया है? हाइट दी हुई है 25 सेंटीमीटर एंड सर्कमफेरेंस दिया है. सर्कमफेरेंस 132 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर. सर्कमफेरेंस किसका है? सिलेंड्रिकल वीजल का. ठीक, 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, R is equal to 132 upon 2 pi. 132 upon 2 into pi की वैल्यू 22 upon 7 is equal to 132. ये 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 into 22 और ये ऊपर 7. ओके, अब यहाँ पे ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 6 जा 12, 1 and 2 6 are 12. ओके, एंड ये 22 से 22 3 जा 66. तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई? 21 सेंटीमीटर. ठीक, अब हमें बताना है कि कितना लीटर वाटर इस सिलेंड्रिकल वेसल में आ सकता है. ठीक है, तो कितना पानी आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी बता रही है. तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यू पुट कर लेते हैं. पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू फाइंड की है 21 स्क्वायर एंड एच आपका गिवन दिया है 25. 22 अपॉन 7, इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं 21 इंटू 22 इंटू 25. 7 3 जा 21. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 66 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 एंड 25. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 एंड 4 1 5, 5 25. ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 66 से. 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 एंड 3 15, 1 6 5 जा 30 एंड 31. 6 का मल्टीप्लाई सेम आ जाएगा 0 5 1 3. ऐड कर लेते हैं 0 5 6 3 एंड 1 4 एंड यहाँ पे 3. 3 4 6 5 0 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में हमें यहाँ मेंशन दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. तो हमें इसे लीटर में फाइंड करना है. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर. ठीक है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 34650 अपॉन 1000 ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका. ओके, तो यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करें 1 2 3, तो जब डिवाइड करते हैं तो जितना ज़ीरो होता है पीछे से उसके बाद पॉइंट लग जाता है 1 2 3. तो 34.650 लीटर. इतना लीटर वाटर आपका इस सिलेंड्रिकल वेसल में आएगा. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2. द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर. ठीक है, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है जिसका अंदर का डायमीटर दिया है 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर एंड इसके बाहर का डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर. उस पाइप की लेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर.
फाइंड द मास ऑफ द पाइप, हमें उस पाइप का मास फाइंड करना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास 0.6 ग्राम है, ठीक है, तो हमें उस पाइप का मास फाइंड करना है। तो हमें क्या गिवन दिया है, इनर डायमीटर दिया है। डायमीटर कितना दिया, इसको D1 लिख लेते हैं। कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, R1 इज इक्वल टू 24/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 112, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। ये इनर रेडियस निकल गया आपका। अब आउटर डायमीटर आपका गिवन दिया है, आउटर डायमीटर D2 28 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 इज इक्वल टू, यहाँ से डायमीटर गिवन दिया, अब R2 निकाल लेते हैं। 28/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 12 सेंटीमीटर। आपका इनर डायमीटर निकल गया, आउटर डायमीटर निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, ठीक। वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H, ठीक है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 22/7, R2 स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस R1 12 का स्क्वायर इंटू H की वैल्यू आपकी गिवन दी हुई थी कितनी, द लेंथ ऑफ द पाइप एंड ये द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, जो लेंथ होगी वो उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं 22/7, 14 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 1 4 and 5, 4 1 6, 5 4 9, 196 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। H की वैल्यू यहाँ गिवन दी हुई है 35, ओके। 22/7 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 35। कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 5 जा 35, 22 इंटू 52 इंटू 5, 22 इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 5 जा 25 एंड 26, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 इंटू 22, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 5, सेम आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 5 5 6 7 एंड 5 572, ठीक है, और एक 0 और है तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। हमने यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। अब हमें मास फाइंड करना है। यहाँ पे दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड वाले का मास, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास कितना है, 0.6 ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज इक्वल टू 0.6 ग्राम, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का क्या होगा मास, 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज इक्वल टू कितना होगा, 0.6 मल्टीप्लाई 5720 ग्राम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42, 43 एंड 4 कैरी, 6 5 जा 30 एंड 34, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद है तो यहाँ पे एक पॉइंट के बाद ये ग्राम में आ गया आपका आंसर, 3432 ग्राम, ठीक है। इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो केजी में क्या हो जाएगा, 3432 अपॉन 1000 kg इज इक्वल टू 3.432 आपका आ जाएगा केजी में आंसर,
ठीक है। तो जो वो सिलेंड्रिकल वुडन है, पाइप है, ठीक है, वुडन पाइप है, उसका मास क्या हो जाएगा 3.432 kg, ठीक है। और ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि अवेलेबल है इन 2 पैक्स में। फर्स्ट है अ टीन कैन, एक टीन कैन है विथ अ रेक्टेंगल बेस ऑफ ए लेंथ, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 4 सेंटीमीटर है, एंड हैविंग अ हाइट 15 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ विड्थ और आपकी हाइट गिवन दी हुई है, ठीक है। एंड सेकंड किस में अवेलेबल है, अ प्लास्टिक सिलेंडर है जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है। दूसरा विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर, सर्कुलर बेस जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट 10 सेंटीमीटर है। विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, हमें बताना है कि कौन सा कंटेनर जिसकी ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाई हाउ मच, और कितनी ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक किस में है, टीन कैन में है, ठीक है। तो उसकी कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ टीन कैन, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ है आपकी 5, ब्रेथ है आपकी 4 एंड हाइट है आपकी 15। 5 4 ज़ा 20 इंटू 15, 15 2 ज़ा 30 एंड ये 0, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड नाउ सेकंड क्या दिया है आपका, अ प्लास्टिक सिलेंडर विद अ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर, जिसके बेस का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस डायमीटर कितना है आपके पास, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 0.25 ज़ा 10, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट दी हुई है आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसका भी हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर इज इक्वल टू, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, πr² h। वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर इंटू एच है आपके पास 10, 22/7 इंटू 30.5 इंटू 30.5/10। इसको मैंने ब्रैक करके लिख लिया है, ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 5 ज़ा 35 होता है, बट यहाँ पे पॉइंट है तो 0.5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 1 5 2 ज़ा 10, 1 क्या रहेगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 11, 1 पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू 11 कितना होगा, 5 3 एंड 5 3, 5 5 3 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमने दोनों की कैपेसिटी निकाल ली। ये क्या कह रहा है, किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिक सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी, ठीक है। अब ये कह रहा है कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक। डिफरेंस 385 माइनस 300 इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है किससे, टीन कैन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। If the lateral surface of a cylindrical is 94.2 सेंटीमीटर क्यूब, सिलेंडर का लेटरल सरफेस है दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, उस सिलेंडर के बेस का रेडियस फाइंड करना है एंड इट्स वॉल्यूम फाइंड करनी है। एंड यहाँ पे पाई का यूज़ हम क्या करेंगे, 3.14 रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिटिल सरफेस दिया, इस मीन्स कर्व सरफेस एरिया, ओके।
तो यहाँ पे लेटरल सरफेस या आप कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 94.2। ठीक, तो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h, तो 94.2। अब यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 94.2 अपॉन 2πh, 94.2/2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, ठीक, एच की वैल्यू हमें क्या गिवन दी हुई है 5 दी हुई है। ठीक, अब हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 से, क्या हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, ओके 2 4 ज़ा 8 एंड 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 9 ज़ा 45, ठीक है 45 एंड 7 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे पॉइंट 2 आएगा, 5 4 ज़ा 20 एंड 1 एंड 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9.42 अपॉन 3.14, इन दोनों का दशमलव हट जाएगा 942 अपॉन 314। अब इस ये कितने टाइम कैंसिल होगा, ये 3 टाइम बार कैंसिल हो जाएगा। 314 इंटू 3 कितना होता है 942, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट तो हमने फाइंड कर दिया, ये हमें उस बेस का रेडियस फाइंड करना था। नाउ सेकंड हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h, ये किसका है सिलेंडर का है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं 3.14 इंटू r², 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 5, तो यहाँ से 5, 3.14 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 5, 3.14 इंटू 9 5 ज़ा 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 एंड 45, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 एंड प्लस 2 7, 5 3 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 5, 4 3 ज़ा 12, 0 7 प्लस 6 13, 5 5 10 एंड 1 कैरी था 11, 2 एंड 3 एंड प्लस 4 एंड 1। ठीक है, कितने पॉइंट के बाद दशमलव 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम भी फाइंड हो गया, हमने ये दोनों चीज़ फाइंड कर ली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इट कॉस्ट 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. 10 meter deep cylindrical vessel जिसकी inner curved surface को पेंट कराने की कॉस्ट कितने रुपए है 2200। ठीक, if the cost of the painting is at the rate of rupees 20 per meter square, 20 पर मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कराने में, सरफेस को पेंट कराने में कितने रुपए लगते हैं 20 रुपए लगते हैं। तो फाइंड इन इनर प्रोडक्ट सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें इनर प्रोडक्ट सरफेस एरिया वेसल का इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, सेकंड रेडियस ऑफ द बेस का रेडियस फाइंड करना है। थर्ड क्या फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ठीक, तो हम एक एक करके फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला हमें पहले कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, कितने 1 मीटर स्क्वायर की दर से दी हुई है कि 20 रुपये है। 1 मीटर स्क्वायर सरफेस की कॉस्ट कितनी है 20 रुपये। ठीक, 20 रुपये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो
2200 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कितना एरिया, इतने रुपए में कितना एरिया कवर करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2200 इंटू 1/20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 1 2 2 1 2 एंड 0, 110 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो ये तो आपका इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो गया। नाउ सेकंड, रेडियस ऑफ द बेस, हमें उस बेस का रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है इतना मीटर डीप है, डीप मीन्स उसकी हाइट गिवन दी हुई है, h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ से हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक, और अभी हमने सरफेस एरिया फाइंड किया है इतने कॉस्ट की दर से। ठीक है, तो 110 इज इक्वल टू 2πr/h, सबकी वैल्यू पुट करके r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, r इज इक्वल टू 110 अपॉन 2πh, तो 110 2 इंटू एच की वैल्यू 10 एंड पाई की वैल्यू 22/7 एंड 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इंटू 22। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से ये कैंसिल आउट, 11 2 से 22, 7/4। ठीक है, हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0.25 ज़ा 10 एंड कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, 1.75 मीटर। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट भी निकल गया। नाउ लास्ट पार्ट है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। तो हमें कैपेसिटी बोला है तो ऑब्वियस सी बात है हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है। थर्ड, कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी क्या होता है सिलेंडर का, πr²h, सबकी वैल्यू है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, 22/7 इंटू 1.75 स्क्वायर इंटू h, 22/7 इंटू 1.75 इंटू, ठीक है, इंटू 1.75 ब्रेक कर दिया हमने 10। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 2 ज़ा 14, हम पॉइंट लगा लेते हैं, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट गया 3, 7 5 ज़ा 35। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 22 इंटू 0.25 इंटू 1.75 इंटू 10। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 96.25 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। सॉरी, मीटर में है तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आएगा आपका आंसर। ओके, तो ये इसकी भी कैपेसिटी निकल गई वेसल की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. कैपेसिटी 1 मीटर हाइट वाले सिलेंड्रिकल वेसल की क्लोज्ड है जिसकी हाइट हमें 1 मीटर दी हुई है और क्या दिया हुआ है उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम दी हुई है 15.4 लीटर्स। ओके, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, कितना स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इस क्लोज सिलेंडर वेसल को बनाने के लिए कितने मीटर स्क्वायर मेटल शीट की ज़रूरत होगी, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कैपेसिटी दी है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 15.4 लीटर। ठीक है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15.4 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से 3 0 है तो 1 2 3, तो 0.0154 सेंटीमीटर क्यूब इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, तो 0.0154। ठीक है, यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एच और पाई की वैल्यू हमें पता है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0154 अपॉन 3.14 इंटू, यहाँ से एच की वैल्यू दी हुई है 1। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.0154 अपॉन 3.14। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों का पॉइंट हटा लेते हैं, ऊपर नीचे हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 154 अपॉन 314 एंड 20 से ये पॉइंट गायब हो जाएगा एंड 20 लग जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से मैं केवल आंसर लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेगा। ओके, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 0.07 मीटर। ठीक है, ये आपकी रेडियस आएगी। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, उस वेसल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि हमें बताना है कि कितनी मेटल शीट की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसे बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 0.07 एंड यहाँ पे आर की वैल्यू 0.07 प्लस एच की वैल्यू 1। कैंसिल आउट कर लेते हैं 7 से, 0.01, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू 0.01 इंटू 1.07। इन सब को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.708 मीटर स्क्वायर। ये इतनी मीटर स्क्वायर मेटल की ज़रूरत पड़ेगी उस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। ये क्या कह रहा है, एक लीड पेंसिल है जो कि लकड़ी के सिलेंडर के इंटीरियर में ग्रेफाइट के सॉलिड सिलेंडर में डाला गया है। ठीक, the diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, length means इसकी height हो जाएगी। Find the volume of the wood and that of graphite। हमें उस wood और graphite की वॉल्यूम फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले रेडियस ऑफ पेंसिल निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू कितना है, पेंसिल का हमें डायमीटर दिया हुआ है 7 मिलीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 0.7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.23 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट रेडियस ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट यहाँ 1 मिलीमीटर है, तो 1/2 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, 0.1/2 सेंटीमीटर डिवाइड कर लेते हैं 0.05 सेंटीमीटर। हमने दोनों की रेडियस फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं पेंसिल का। वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है, वुड का निकालना है हमें, वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच हमें गिवन दी हुई है 14 सेंटीमीटर, पाई 22/7, r1 का स्क्वायर मीन्स पेंसिल को हम r1 वाला मान लेते हैं, माइनस एंड r2 हम ग्रेफाइट के रेडियस को मान लेते हैं 0.05 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 14। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 2 ज़ा 14, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 इंटू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.1225 माइनस 5 का स्क्वायर 525, तो
यहाँ पे 0.0025 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 44, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 550 220, तो यहाँ पे केवल 1 2 आ जाएगा, तो 0.12, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 इंटू 2 88, 8 यहाँ पे आ जाएगा और 8 कैरी 44 इंटू 1 44 इंटू प्लस 8, जो 8 कैरी बचा था तो क्या जाएगा आपके पास 52, यहाँ पे 0.2 के बाद है तो 2 के बाद 5.28 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम किसका निकल गया, वुड का। अब हमें वॉल्यूम निकालना है ग्रेफाइट का, ठीक है। तो हम ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ग्रेफाइट का 0.05 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू हमारे पास 14, 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 एंड नाउ 22 इंटू 2 20, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 44 एंड इसका स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, तो 0.0025, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 4 इंटू 25, 5 4 ज़ा 22 कैरी 5 4 ज़ा 20 22 एंड यहाँ से 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 0 8 9 10 एंड 8 9 10 एंड 11, ठीक है, 11 0 0, ठीक है। एंड ये 0 भी है तो 1 2 3 4 4 पॉइंट के बाद दशमलव 1 2 3 4, तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारा ये हो गया आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक सिलेंड्रिकल बाउल है जिसमें डेली सूप दिया जाता है उस हॉस्पिटल में पेशेंट को, ठीक है। इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, उस बाउल में सूप 4 सेंटीमीटर हाइट तक भरा रहता है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। कितना सूप उस हॉस्पिटल में प्रिपेयर किया जाता है 250 पेशेंट के लिए, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि डायमीटर, कितने डायमीटर, 7 सेंटीमीटर डायमीटर बाउल वाले सिलेंडर बाउल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल इज इक्वल टू 7/2, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। हाइट क्या होगी, जितना सूप उस बाउल में भरा हुआ रहेगा, ठीक है। अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सूप ऑफ बाउल। उस बाउल में जो सूप है उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7, आर की वैल्यू था 3.5 का स्क्वायर है तो मैं इसको ब्रेक करके लिखूंगी, ओके। और एच की वैल्यू क्या है 4, कैंसिल कर लेते हैं 7 5 ज़ा 35, तो 0.5, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 5 2 ज़ा 10, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट के बाद दशमलव तो ये लग जाएगा इंटू 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 4 3 ज़ा 12 एंड 2 14, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लग गया, तो 11 इंटू 14, 14 1 ज़ा 14, 1 कैरी 14 एंड प्लस 1 15, 152 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये वॉल्यूम किसका है, जब हम एक पेशेंट को देते हैं वो इतना सूप उसमें बाउल में होता है, ठीक है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सूप जो कि हम 250 पेशेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन 250 पेशेंट, 250 पेशेंट के लिए हम जितना सूप प्रिपेयर करता है वो हॉस्पिटल, ठीक है। तो 250 इंटू 154, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 154.25, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ा 22, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 प्लस 2 27, 2 5 एंड 6 7, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, तो 0 एंड ये 8 एंड जैसे 15, 7 एंड क्या हो जाएगा 8 एंड 3, तो 3850 एंड ये भी 0 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे इस सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 38.5 लीटर्स, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल इतना लीटर सूप प्रिपेयर करती है 250 पेशेंट के लिए, ओके। एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी एंड थैंक यू सो मच।